वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9। शेयर बाजार में गिरावट जारी है और साथ ही में जारी है एफआईआईज की बिकवाली भी। ग्रोथ को लेकर फिक्र बनी हुई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन से लेकर ट्रंप का टैरिफ टैंट्रम, ये सारे फैक्टर्स हैं जो सोने की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए हम गोल्ड में रिकॉर्ड तोड़ लेवल्स देख रहे हैं। भारत में सोना 86,000 क्रॉस करके 88,000 को भी टच कर चुका है और अच्छे अच्छे एनालिस्ट को हैरान कर रही है गोल्ड की ये कीमतें। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो जहां 2025 में अब तक बाजारों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन केवल 2 महीने में केवल गोल्ड के रिटर्न पर अगर आप नजर डालेंगे तो 11% रिटर्न गोल्ड दे चुका है। और यहीं से ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या समझदारी अब इस बात में है कि गोल्ड में पैसा लगाया जाए, क्या बाजार से एग्जिट कर गोल्ड में ही पैसा झोंक देना चाहिए। और बड़ी बात तो ये भी है कि 1 साल की सिप के रिटर्न भी अब जो है नेगेटिव टेरिटरी में नजर आ रहे हैं। तो क्या शॉर्ट टर्म में इधर से भी पैसा निकालकर गोल्ड में लगाना चाहिए। और एक सवाल इस बात का भी है कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अभी कितने टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए, क्योंकि अब तो प्राइसेस बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं। बात ये भी उठ रही है कि भाई अभी ज्वेलरी खरीदें, क्योंकि अभी तो ज्वेलरी शॉप्स जो हैं वहां पर गोल्ड की कीमतों की वजह से हमें शांति ही नजर आ रही है। कुल मिलाकर गोल्ड को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का ही जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस खास शो में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमसे बातचीत करने के लिए सचिन जैन, रीजनल CEO इंडिया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। थैंक यू सो मच सचिन, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो समझाइए, गोल्ड में जो हम ये एक तरफा तेजी देख रहे हैं, आप इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे यूबीएस हो, सिटी हो, सबने गोल्ड के प्राइस आउटलुक को अब अपलिफ्ट कर दिया। जो उनका प्राइस आउटलुक था 2025 का, उसे ऊपर कर दिया है। उसको मैं आगे कवर करूंगी, लेकिन एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो ये एक तरफा रैली जो गोल्ड में, इसे आप कैसे समझाएंगे। प्रियंका जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया और आपके द्वारा मैं आपके जरिए से आपके ऑडियंस को कुछ गोल्ड की खास बातें बता पाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने मेंशन किया कि अभी जो हो रहा है गोल्ड में, वो हमने बहुत अनोखा एक रुझाव देखा है। मगर ये रुझाव हमने पिछले साल से देखा है। 2024 जो एक वर्ष निकला, हम लोग गोल्ड इंडस्ट्री में बोलते हैं दिस वाज अ गोल्डन ईयर फॉर द गोल्ड बिजनेस। तो हमने काफी उसमें बढ़ोतरी देखी, प्राइस में भी देखी, मगर कंजम्पशन में भी देखी। अगर आप भारत का देखें तो करीब 802 टन की हमने कंजम्पशन देखी, करीब 4 से 5% बढ़ी थी पिछले साल से। लेकिन अगर आप देखें वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गोल्ड में प्राइस की बढ़ोतरी इतनी हो गई थी, तो करीब 22 से 23% की वैल्यू इंक्रीज हमने पिछले साल में देखी। और इसके कोर जो पिलर्स थे, वो शुरुआत में सेंट्रल बैंक बाइंग था। पहले 6 महीने को अगर आप देखें 2024 के, तो सेंट्रल बैंक की बाइंग बहुत बढ़ी हुई थी। जो चाइना, इंडिया, जो डेवलपिंग मार्केट्स हैं, उनके द्वारा ज्यादा बढ़ी थी, जो आज भी बरकरार है। जियो पॉलिटिक्स जो पूरे साल में चला, उसकी वजह से दूसरी बढ़ोतरी रही। और यही जो 2 कोर रीजंस हैं, ये अगर आप आगे देखें, सेकेंड हाफ में हमने देखा कि जो ज्वेलरी की कंजम्पशन थी वो ग्लोबली गिरी है, लेकिन इंडिया में, हमारे भारत में करीब सिर्फ 2% की गिरावट आई है। चाइना वगैरह में करीब 22 से 23% की गिरावट आई है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट डिमांड थी लास्ट ईयर, वो करीब अगेन बहुत भरपूर हमने ग्रोथ देखी। ओवर 30 to 32% की हमने ग्रोथ देखी। लेकिन वैल्यू वाइज इंडिया में करीब 60% की बढ़ोतरी हमने पिछले साल में देखी। लेकिन जिसमें कोर स्तंभ है, सेंट्रल बैंक क्या देख लीजिए, कंजम्पशन देख लीजिए, ये पूरे डायरेक्ट करते हैं जियो पॉलिटिक्स को लेके, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, थोड़ा सेफ हेवन को लेके, एक लिक्विडिटी को लेके। लेकिन जिस तरह गोल्ड ने एज एन एसेट क्लास परफॉर्म किया है 2024 में, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा एक पिलर, एक प्लेटफॉर्म देते हैं 2025 की परफॉर्मेंस के लिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस को आप देखें तो इट बी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने जैसे शुरुआत में बोला कि भाई ये कैसा माहौल है, ये प्राइसेस सस्टेनेबल है नहीं है, तो हमारा हमेशा से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना ये रहा है कि आप एक गोल्ड को लॉन्ग टर्म जरिए की एक नजरिए से देखें, जो आपके पोर्टफोलियो में एक सर्टेन परसेंटेज हम हमेशा रेकमेंड करते हैं, 10 से 15% आपकी अगर पोर्टफोलियो गोल्ड में इन्वेस्टेड है, तो आपका एक हेल्थ आपके पूरे पोर्टफोलियो की काफी अच्छी बरकरार रहेगी। और बहुत शॉर्ट टर्म ना देखें, थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर आप नजर से देखें, तो गोल्ड हैज ऑलवेज परफॉर्म। और हमारा सोचना यह है कि गोल्ड का परफॉर्मेंस अगले 12 महीने में और उसके आगे भी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, सो 2024 की आपने बात की, वहाँ पर एक समय हमने ऐसा भी देखा जब इक्विटी भी बढ़ रहा था और गोल्ड भी बढ़ रहा था, लेकिन वो बस एक वन ऑफ टाइप का की सिचुएशन रही है। अब वापस वी आर बैक टू जो हमें हमेशा दिखता है कि इक्विटी गिर रहा है, गोल्ड
चढ़ रहा है। इन दोनों के बीच में जो ये नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो वापस से वही अभी हमें प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। सो ऐसे में इक्विटी में निवेश करने वालों को लग रहा है कि भैया गोल्ड में ही निवेश कर देना चाहिए था। उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने क्या गलती कर दी, या फिर उनको आप कहना चाहेंगे जो सोच रहे हैं कि छोड़ो इक्विटी, अब गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हमारा अगेन आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा प्रियंका जी। लेकिन अगर आप देखें पिछले साल में भी जो पहली बार दोनों जो ग्राफ थे वो एक ही दिशा में चल रहे थे, जो पहली बार ऐसा हुआ है। और अब जैसे आपने मेंशन किया कि दोनों जिस जो हमने नॉर्मल हिस्टोरिकल एविडेंसेस इकोनॉमी में देखे हैं उसमें चल रहा है। लेकिन जो फर्क है वो ये है कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास पिछले साल करीब 32% का रिटर्न दिया है, जो वन टाइम यूनिक था। आपने अपने शुरुआत में मेंशन किया कि अभी ऑलरेडी बढ़ोतरी है। तो जो गोल्ड एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है, और जो रिटर्न दे रहा है, इससे मेरा सोचना यह है कि जो एक वित्तीय निवेशक हैं, और नॉट जस्ट इंडिया में, जो ग्लोबल वित्तीय निवेशक हैं, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं, उनका इंटरेस्ट गोल्ड में बहुत स्ट्रांग है और ये बरकरार रहने वाला है। तो अगर आप बोल रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, अब मैं आगे फ्यूचर का नहीं बता सकता या प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो हमने लास्ट ईयर देखा कि ये दोनों जो आंकड़े हैं वो रिवर्स चल रहे थे, कभी साथ चल रहे हैं, उनको ना कंपेयर करते हुए आप सिर्फ गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के जो जो स्तंभ है, जो एक सॉलिडारिटी है, जो एक सॉलिडनेस है, वो बहुत इससे बरकरार रहने वाली है, जो ग्लोबल इस समय माहौल बना हुआ है। ओके, सो आपको लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले कर रहे हैं। बट एक और फैक्टर जो मैं आपका व्यू ज़रूर लेना चाहूँगी सचिन, वो है ट्रम्प फैक्टर। हम उसे बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते हैं। टैरिफ को लेकर के जो चिंताएं हैं, उन्होंने अभी 2 मेटल्स पर जो है बढ़ाया भी टैरिफ, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में भी हम एक्शन देख सकते हैं क्या? कितनी चिंता है गोल्ड को लेकर के, टैरिफ और ट्रम्प के टैंट्रम को लेकर के? देखिए, अब यूएस मार्केट एक फाइनेंशियल दौर पे जिसमें चल रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इन्फ्लुएंसर है प्राइस को लेके, कंजम्पशन लेके। और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अभी जो आप बोल रहे हैं ट्रम्पोनॉमिक्स हम बोलते हैं, जिसकी वजह से ट्रम्प की कुछ स्टेटमेंट से काफी चीजें ऊपर नीचे जा रही है, ये सिर्फ गोल्ड इंडस्ट्री के लिए नहीं है, हर इंडस्ट्री के लिए, हर देश के लिए थोड़ा केओस का टाइम है। और काफी जो गोल्ड में प्राइसेस हैं वो इस केओस की वजह से हो रहे हैं। अभी जैसे पीछे आप देखें तो एक जो टैरिफ के घबराहट में बोल लीजिए, या एक जो फ्यूचर्स मार्केट था, वो फिजिकली गोल्ड को इंपोर्ट कर रहा है यूएस में। सिर्फ अगर पिछले पिछले 20 से 25 दिन का आप देखें तो करीब 600 से 700 टन फिजिकली इंपोर्ट अमेरिका में हो गया है ना। क्या आपका ये चीज आगे बरकरार रहने वाली है पूरे साल में? सर्टनली नॉट। अगर ये 1-2 हफ्ते में रिजॉल्व होनी है वो भी शायद नहीं होगा। लेकिन हमारा सोचना यह है कि वर्ल्ड की जो एक क्लैरिटी है, एक सेटलमेंट है कि ट्रेड टैरिफ कितना है, क्या है, और फिर उसको भी डील करने की एक सुझाव की तरह से आगे बढ़ने का मौका सबको मिलेगा। लेकिन मेरा मेरा हमारा सोचना यह है कि जो वॉलेटिलिटी है, जो कंफ्यूजन है, वो अगले 4 हफ्ते 5 हफ्ते में रिजॉल्व हो जानी चाहिए। उसके हिसाब से एक नया वर्ल्ड दौर तैयार होगा। क्योंकि जो आज की डेट में स्टेटमेंट्स की वजह से हम काफी एकदम से रिएक्शंस होते हैं, वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो चुके होंगे, और फिर उसको उस हिसाब से डील करना हर देश, हर इंडस्ट्री अपने आप को रेडी करेगी। ओके, लेकिन ऐसे में अगर आप कह रहे हैं कि ये वाली टेंशन जो है हम देखेंगे कुछ हफ्तों की बात है, पर यूबीएस और सिटी और साथ ही में गोल्डमैन सैक्स, तीनों ने ही गोल्ड का जो प्राइस आउटलुक दिया था उसे बढ़ा दिया है। ठीक है, वो कुछ $2800-2900 के आसपास जो था उसको अब बढ़ा करके 3000। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट जो पढ़ रही थी उसमें तो यूबीएस के एक जो एक्सपर्ट है वो तो कह रही है 3200 का भी हाई हम 2025 में देखेंगे, पर एवरेज 3000 पर वो जो है कह रहे हैं कि भाई इस आउटलुक को हम 3000 ले जाते हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यानी प्राइसेस और जो है भाग सकती हैं, क्योंकि इतने बुलिश नजर आ रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस को लेकर, चाहे सिटी हो, चाहे यूबीएस हो, चाहे गोल्डमैन सैक्स हो। प्रियंका जी, अगर आप देखें, मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि जो अगर आप जो बेसिक्स जो पिलर्स हैं जिसपे गोल्ड प्राइस इवेल्युएट होता है, वो है जियोपॉलिटिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करता है। क्या ये 2025 में रेलेवेंट रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हम लोग हर जना, पूरे हर देश के नागरिक चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड बहुत पीसफुल हो जाए, एक टुगेदरनेस चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 विल कंटिन्यू टू बी हैविंग अ जियोपॉलिटिक्स इशू। सेकेंडली, जो आपने मेंशन किया ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड टैरिफ्स आने वाले हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो वो एक सेकंड स्तंभ है। सेंट्रल बैंक बाइंग एक हमें लगता है काफी बरकरार रहने वाली है, जिसमें पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाएंगे। एक ये हमने, और हर साल हम लोग एक सर्वे करते हैं
पिछले साल के सर्वे में करीब 30% जो देश थे उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर से बोला था कि उनकी गोल्ड रिजर्व और गोल्ड बैंक कंटिन्यूड रहेगी। और लास्टली जो एक और गोल्ड का कंजम्पशन है जो एक नए प्रकार का है वो है टेक्नोलॉजी में। तो एआई, जैसे हम आजकल बहुत बातें कर रहे हैं एआई के बारे में, लेकिन एआई की जो टेक्नोलॉजिकल चिप्स हैं, माइक्रो चिप्स हैं, उनमें गोल्ड का यूज हो रहा है। और हमारा सोचना ये है कि जैसे इस साल हमने 2024 में करीब 11% हमने बढ़ोतरी गोल्ड कंजम्पशन की देखी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में। हमारा सोचना ये है कि एआई लेड प्रोडक्ट्स में इसी कंजम्पशन और बढ़ोतरी मिलेगी। अगर आप इनका एनालिसिस करें तो गोल्ड का जो एक रुबाब है, जो एक 2025 का आउटलुक है, वो स्टेबल टू स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली है। अच्छा, इस बीच में जो खबरें ये भी आई कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट से भारत ने भी पिछले साल अपना गोल्ड जो है वो मंगवाया था, और यूएस ने भी जनवरी में काफ़ी गोल्ड वहाँ से निकाला है। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? तो ये एक, जैसे आप देखें कि ये एक देश की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है मेरे हिसाब से। और एक ये सोचना है कि एक टाइम था शुरुआत में कि सैंक्शंस, मतलब कुछ कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस डाली थी, और आई थिंक इसको लेके रिस्क है जिसमें हर कंट्री अपना ओन गोल्ड अपने देश में रखना चाहता है, जो आई थिंक शुड बी अ ट्रेंड जो कंटिन्यूड रहना चाहिए। और अगर आप देखें कि इंडिया का जो गोल्ड है अगर इंडिया में रहे तो इसमें कोई खराब बात है ही नहीं, इसमें बहुत अच्छी बात है। और ये एक ये जो ट्रेंड है हमारे को लगता है ये कंटिन्यूड रहने वाला है। ओके, सो जो कि अगेन फिर सेंट्रल बैंक की इंक्रीज बाइंग भी जो है इससे ही हमको जोड़ करके देखना चाहिए। अपना गोल्ड भी ला रहे हैं और खरीद भी ज़्यादा रहे हैं, यानी अभी 2025 जो है वो गोल्ड के सेफ हेवन वाले जो फैक्टर है उसको ही प्ले अप करते हुए नजर आएगा। बिल्कुल। और अगर आप देखें हमारा भी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, आप हमारा रिजर्व देखिए करीब 800 से 900 टन के बीच में है। जो इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो होल्डिंग गोल्ड है, अगर आप इसको वेस्टर्न मार्केट से देखें, जर्मनी से देखें, चाहे यूएस से देखें, यूएस का जो रिजर्व है करीब 8,800 टन है। तो दिस अ लॉन्ग वे टू गो। अगर आप एक डिफरेंस देखें जो अलग अलग देशों में होता है, लेकिन क्लियरली एक देश की एक एक स्ट्रेंथ दिखाता है, एक सॉलिडारिटी दिखाता है, और एक लीवरेज फ्यूचर के लिए दिखाता है। तो मेरे को लगता है कि डेवलपिंग मार्केट्स में ये ट्रेंड एक बढ़ता रहना चाहिए, और ये होएगा अगले कुछ साल में। ओके, सो यूएस अभी भी टॉप होल्डर है गोल्ड के मामले में। 8,000 टन से ज़्यादा गोल्ड वहाँ पर है, और भारत को अगर हम कंपेयर करें तो 876 टन जो है भारत होल्ड करता है। लेकिन हाँ, हम आरबीआई को हमने फिर से देखा है कि जनवरी में भी उसने गोल्ड की खरीदारी की है, और ये ट्रेंड जो है 2025 में भी जारी रह सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगी सचिन आपसे प्योर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इक्विटी में मार खाने वाले लोगों को लग रहा है कि अभी गोल्ड लेना चाहिए। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं फिर वही बोलना चाहूंगा कि गोल्ड का जो एक रुभाव है, जो गोल्ड का इस समय एक बना हुआ है माहौल, वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन गोल्ड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए से देखें, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और मिनिमम जो आपको डाइवर्सिफिकेशन हम लोग कहते हैं, हम कभी भी ये रिकमेंड नहीं करते कि 100% अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करें। लेकिन एक हेल्दी पोर्टफोलियो जो हमने हिस्टोरिकली देखा है, वो करीब 10 से 15% अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में है तो आपका एक पोर्टफोलियो बहुत बैलेंस रहता है और उसमें स्ट्रेंथ रहती है। जो लोग म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं वो भी अभी जो है अपने पोर्टफोलियो में, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं, एक ड्रॉ डाउन वहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड निवेशकों को अगर गोल्ड में निवेश करना है तो आप उन्हें क्या कहेंगे? तो आप देखिए, जैसे पिछले साल हमने ETF, एक मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, जो ETF एक कस्प पे है। हमारा सोचना ये है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो रेगुलेटेड है। आप एक यूनिट ETF का खरीदें जो 0.01 ग्राम होता है, और चाहे आप 10 किलो खरीदें, चाहे जितना भी खरीदें, इट्स ऑलवेज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। या आपके मोबाइल फोन पे यू कैन हैव विजिबिलिटी ऑफ इट। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, और हमारा सोचना ये है कि ये एक ऐसे मुड़ाव पे है कि ETF एज अ प्रोडक्ट विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द कमिंग टाइम। 2024 जनवरी में जो AUM था इसका करीब 40 टन था। अगर आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करें, दिसंबर एंड में करीब 58 टन था, तो 18 टन के करीब हमने बढ़ोतरी AUM की देखी ETF में। और भी लोग इसमें आ रहे हैं। मल्टी एसेट फंड्स में एक 10% के करीब गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है। तो कई सारे जरिए हैं जिससे एक फाइनेंशियल निवेशक गोल्ड में डिजिटली इन्वेस्ट कर सकता है।
और ओके, और इसके साथ जनवरी अगर में भी आप जो हमसे एम्फी ने जो नंबर्स शेयर करते हैं मंथली आंकड़े, उसमें दिखा है कि स्ट्रॉन्ग, जनवरी में रिकॉर्ड इनफ्लो रहा है 3700 करोड़, मतलब वहां बहुत जबरदस्त इनफ्लो हमने ईटीएफ में जनवरी में देखा है। तो लोग इस प्रोडक्ट को भी समझ रहे हैं, ईटीएफ को। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस जैसे ही एक उसी अगर एक बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करने को था, अगर आप देखें ट्रेडिशनल इंडिया में हम लोग गोल्ड को एक सेफ हेवन कैसे मानते थे, उसे फिजिकली अपने हाथ में होल्ड करके। तो इंडिया को भी फिजिकल डिमांड बार्स एंड कॉइन्स की बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है कि आप फिजिकली जिसको आप होल्ड करते हैं उसको आप बोलें कि भाई मेरे एक डीमैट अकाउंट में मेरे मोबाइल फोन में मुझे दिख रहा है, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल है। और फाइनेंशियल निवेशक जो है उनको तो कंफर्ट है, लेकिन जो एक नॉर्मल एक नागरिक है जो उसका एक रुझाव ईटीएफ पे और डिजिटल प्रोडक्ट्स में होल्ड बहुत स्ट्रांग करने का। और हमारा सोचना है कि अगले 1-2 साल के अंदर दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपने एकदम वही रंग पकड़ी है जो कि भारतीयों के फेवरेट है, फिजिकल गोल्ड। जब तक सोना हम छुएंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक सोना सोना नहीं है। तो जो लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, जो लोग बार्स खरीदते हैं या कॉइन्स खरीदते हैं, फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि अभी गोल्ड इतना महंगा हुआ है कि लोग थोड़ा दुकानों से दूरी रख रहे हैं। एक्चुअली इसके लिए प्रियंका जी, अगर आप देखें, हम जब भारत की बात करते हैं तो हमारे को एक अर्बन और रूरल जरूर एक बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए। रूरल इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन गोल्ड की है, लेकिन आप अर्बन में किसी से बात करें तो हम लोग सब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, ऊपर नीचे कंपैरिजन विद स्टॉक मार्केट्स। अगर आप रूरल इंडिया में जाएंगे, टियर 5, टियर 6, टियर 7 सिटीज में बात करें, वहां पर रुझाव रहता है सेविंग का। और ये बिल्कुल एक प्राइस एग्नोस्टिक कंजम्पशन हमने देखी है। प्राइस कितना भी हो, अगर आदमी के पास 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए होते हैं तो वो निवेश करते जाते हैं। और हमने देखा कि वो एक कंसिस्टेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने रूरल इंडिया से देखी है, जिसमें जो मेंटालिटी है वो रहती है निवेश करने की, ना कि एज इन बचा सेविंग करने की, ना कि रिटर्न देखने की। और हमने देखा कि ये एक वहां पे एक कॉन्वर्सेशन रहती है, तो इसलिए वो प्राइस एग्नोस्टिक रहता है। लेकिन अगेन मैं निवेशकों को ये बोलना चाहूंगा, गोल्ड को एज अ लॉन्ग टर्म एसेट देखें, जो आपके एक पोर्टफोलियो में फिजिकल, नॉन फिजिकल, डिजिटल रहे। और जिस जैसी आपकी बढ़ोतरी हो, जैसी आप सेविंग कर पाए, इसको एक एज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट क्लास देखें जो लॉन्ग टर्म आपके पोर्टफोलियो में रहे। सचिन, आपने सोचा था क्या कि 2025 की शुरुआत इस बैंक के साथ होगी? क्योंकि जब हम 2024 में ईयर रैप अप कर रहे थे, जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हम 2025 के एंड तक गोल्ड को देखेंगे कि 1 लाख का लेवल जो है वो छुएगा। मुझे पता है प्राइस पे प्रिडिक्शन नहीं देते हैं, मैं आपको प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए भी नहीं दे रही हूँ, बट डिड यू एक्सपेक्ट कि ये फर्स्ट 2025 के शुरुआत में ही हम गोल्ड को देखेंगे 88,000 पर जाकर बैठते हुए, और शायद इससे ऊपर? और क्योंकि जिस तरह का एक पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, शायद और हम इसमें बढ़त देखेंगे। सो आपको ऐसा लग रहा था? तो प्रियंका जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत रिसर्च एनालिस्ट हमारी टीम में हैं, और हमारे काफी सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स हम लोग काम करते हैं ऑनलाइन। और मैं आपके श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की साइट पे जाके आप वो मॉडल्स जो हमारे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग करके आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं, तो हमारा ये जो आज का सिनेरियो है, ये सर्टनली हाई प्रोबेबिलिटी पे नहीं था। जो ये हम देख रहे हैं, हम खुद भी बहुत सरप्राइज हैं कि ये सर्टनली एक सिनेरियो था, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी इतना जल्दी आने की हमारी एक जैसे हमने फ्यूचर डायरेक्शन नहीं देखा था, लेकिन सर्टनली प्रोबेबिलिटी जरूर थी। और आपके श्रोताओं को मैं बोलूंगा कि अगर आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे हमारे 2-3 मॉडल्स हैं। एक हमारा मॉडल है ग्राम, जिसमें आप खुद कुछ कंडीशंस डाल सकते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज डाल सकते हैं, और आपको एक प्रेडिक्शन गोल्ड का दिखेगा। तो बहुत साइंटिफिकली हम लोग देखते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी थी। ओके, सो 2025 गोल्ड के लिए कैसा रहने वाला है? आप यूबीएस, सिटी और गोल्डमैन सैक्स के साथ है जो $3,000 क्रॉस करते हुए गोल्ड को देख रहे हैं। मैं आपको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे प्राइस को, लेकिन जो माहौल है वो स्ट्रांग है। अगर इसमें मतलब प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये तो सर्टनली मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जो स्तंभ हैं जिनके ऊपर एक डिपेंडेबिलिटी होती है गोल्ड की, वो बहुत स्ट्रांग अभी है। ओके, सो एज एन इन्वेस्टर जो है उसको अभी गोल्ड में क्या करना चाहिए? क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ऊंचे हैं, ओवर क्राउडेड तो नहीं हो रहा है गोल्ड का स्पेस, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? और फिर हम इस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करेंगे। प्योरली एक इन्वेस्टर को अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा एक मैसेज ये रहेगा प्रियंका जी कि आपके श्रोता जो हैं
वो लॉन्ग टर्म एक एसेट क्लास को देखें। चाहे आपका पूरे पोर्टफोलियो में कई सारी चीजें होती है जिसमें आप थोड़ा आप हेज करते हैं, जिसमें आप थोड़ा शॉर्ट टर्म देखते हैं, लेकिन गोल्ड को प्लीज, अगर आप एक लॉन्ग टर्म हेल्दी पोर्टफोलियो आपका देखना चाहते हैं तो गोल्ड को एज अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास दिखाएं। और जब भी आप एंटर करें मार्केट में, ये वो टाइम करेक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म जरिए से थोड़ी थोड़ी दूरदर्शिता से आप इसमें इन्वेस्ट करें। ओके, सो कोई शॉर्ट टर्म चाहतों के साथ नहीं आना है तो लंबी अवधि के लिए आना है। और सचिन ने पहले भी बोला कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% ही गोल्ड होना चाहिए, ये गलती ना करें कि बहुत ओवरलोडेड गोल्ड का पोर्टफोलियो आपके पास हो। निवेश करना है तो गोल्ड ETF जैसे प्रोडक्ट हैं, फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ढेरों जो है ज्वेलरी शॉप्स हैं, आपके पास कॉइन्स हैं। तो आपको क्या लगता है सचिन, जाते जाते गोल्ड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सबसे बेस्ट तरीका आपके हिसाब से क्या है? अभी गोल्ड ETF, आर यू विद गोल्ड ETF? सी, गोल्ड ETF बहुत ही प्रैग्मेटिक प्रोडक्ट है, ये इजी प्रोडक्ट है, इसको लिक्विडिटी इमीडिएटली है, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो मतलब पर्सनल चॉइस के ऊपर होता है। आपको ETF लें चाहे फिजिकल गोल्ड लें, लेकिन मेरा हमेशा एक कहना है कि अगर आप एक अपना ज्वेलरी जो एक हेirloom रहती है, उसको उसमें दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं। गोल्ड एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बट गोल्ड आल्सो एज समथिंग दैट कैन एक्सप्रेस लव, और आप उसको भी एक बार देखें। तो ज्वेलरी ओके, एक जो हमारे हमारे भारत में बिकती है, वो बहुत अच्छे एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफस्टाइल, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव रहती है, तो उसमें भी आप रुझान कर सकते हैं। ओके, सो इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? वेल, आई थिंक एज आई सेड टू यू कि आप लॉन्ग टर्म जरिए से देखें तो एवरी टाइम इज अ गुड टाइम, एंड बट लॉन्ग टर्म होना बहुत जरूरी है नजरिए। ओके, सो सचिन, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया मनी 9 को। और सचिन जी के ये शब्द जो हैं वो कई बार हमें उन्होंने ये बताया, लॉन्ग टर्म नज़रिए से गोल्ड में अगर निवेश करना है तो ये भी अच्छा समय है और आपको ज़रूर करना चाहिए। बस ध्यान रहे कि नज़रिया लॉन्ग टर्म का, आप तुरंत आके इसमें प्रॉफिट कमा के निकलने वाली स्ट्रैटेजी जो है वो गोल्ड में वर्कआउट नहीं करेगी। थैंक यू सो मच सचिन फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच।